रिडक्शन करने जा रहे हैं। ठीक। अब पार्शियल रिडक्शन करने का दो तरीका मैंने बताया था, दैट इज व्हाट इज वी आर टॉकिंग अबाउट पार्शियल रिडक्शन। ठीक है, पार्शियल रिडक्शन में हमने दो तरीका बताया था। पहला तरीका हमने क्या बोला था कि फर्स्ट तरीके में हम लोग क्या लेंगे कि आप कौन सा पैलेडाइज चारकोल लेंगे, कौन सा है पीडीसी लेंगे, पैलेडाइज चारकोल। और दूसरे जगह पे हम लोग क्या लेंगे कि सोडियम इन कहाँ पे लेंगे, लिक्विड एमोनिया, है ना। सोडियम कहाँ पे लेंगे, ये लिक्विड अमोनिया में लेंगे, है ना। तो ये दो चीजें हमने आपको पहले बता दिया था। अगर पीडीसी लेते हैं तो आपने बताया था कि ये मेटल होते हैं, पैलेडियम क्या है, मेटल है। तो यहाँ पे सरफेस पे हाइड्रोजन होता है, इस तरीके से सरफेस पे हाइड्रोजन होता है। अगर इस तरीके से एल्कीन लेते हैं तो क्या करेगा, सी एच ही है, तो ये इधर से जुड़ जाएगा और ये इधर से जुड़ जाएगा। ये कैसा एल्कीन देगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2। क्या बोलेंगे इसको, कौन सा एल्कीन देंगे, सिमेट्रिकल एल्कीन होगा, अनसिमेट्रिकल एल्कीन होगा, क्या होगा, कोई बताएगा आप लोग। सिमेट्रिकल एल्केन। हाँ, तो यहाँ पे क्या बोला था हमने, क्या बोलेगा कि ये CH3 है, तो मान लीजिए हम इसको भी इरेज करके लिख देते हैं। तो इसके केस में, पहले वाले के केस में हम क्या बोल रहे थे कि आपको सिमेट्रिकल एल्कीन मिलेगा। तो यहाँ पे अगर हमारे पास CH है और यहाँ पे भी, तो ये क्या करेगा, एक साइड में CH3 और CH3 चल जाएगा और नीचे में मान लीजिए ये डबल बॉन्ड है, तो इधर हाइड्रोजन और इधर हाइड्रोजन, तो ये आपका सिमेट्रिकल हो गया। दूसरे में हमने क्या बोला था कि ये यहाँ पे क्या बोलेगा, नॉन सिमेट्रिकल बनेगा। नॉन नॉन सिमेट्रिकल, नॉन सिमेट्रिकल का क्या मतलब, अगर दूसरे शब्द अगर वर्ड में समझे जाए तो यहाँ पे क्या बनता है, ट्रांस एल्कीन बनता है ना, इसको बोलेंगे ट्रांस एल्कीन। ठीक है, और ये क्या है आपके पास, सिस है। तो यहाँ पे अगर हीट करते हैं, हमने बताया था कि लिक्विड में करवाएंगे, और लिक्विड में अगर होगा तो दोनों साइड से अटैक होगा, है ना। तो दोनों साइड से अटैक होगा, तो आप ऐसे देख सकते हैं, ये कौन सा है, सी है, तो इधर में क्या आ जाएगा आपके पास, CH3 है इस तरीके से। अब इधर से भी क्या बोला जा रहा है कि हाइड्रोजन का अटैक होगा और इधर से भी हाइड्रोजन का अटैक होगा। तो रिजल्टिंग जो वाला बनेगा, रिजल्टिंग कौन सा, C डबल बॉन्ड C बन गया, इधर में हाइड्रोजन, इधर में CH3, इधर में हाइड्रोजन मान लीजिए बनेगा, तो इधर में आपका CH3। तो ये एल्कीन कैसा बन गया आपका, ट्रांस एल्कीन। तो आप प्लीज इसको ध्यान रखेंगे कि सिस और ट्रांस एल्कीन को बनाने का क्या है, सोडियम इन लिक्विड अमोनिया। ठीक है, और ये क्या है आपका, पीडीसी है, पीडीसी। पीडीसी को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं लिंडलार कैटलिस्ट, लिंडलार कैटलिस्ट। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं, बिर्च रिडक्शन, BIRCH रिडक्शन। तो ये दोनों पॉइंट को आप लोग हमेशा ध्यान रखेंगे, है ना। तो इसको मैं हालांकि इरेज कर देता हूँ और यहाँ पे एक क्वेश्चन आपसे करवाता हूँ। क्वेश्चन मान लीजिए हमारे पास ये क्या है, CH3 है, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, C ट्रिपल बॉन्ड C है, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, C2H5। और इसको क्या बोला जा रहा है कि आप PDC, और क्या बोले जा रहे हैं कि आप PD लीजिए, और आपके पास CaCO3, किसी को लेकर के बोला जा रहा है तो P बन रहा है। अब ये पूछा जा रहा है कि व्हाट इज P। तो ये नंबर ऑप्शन ऐसे दिया गया है आपके पास इस तरीके से, और यहाँ पे डबल बॉन्ड लगाया गया है, इस तरीके से है ए नंबर। बी नंबर ऑप्शन में दिया गया है ये, सी नंबर ऑप्शन आपको दिया गया है हाँ ए वाला। डी में दिया है नन ऑफ दिस, नन ऑफ दिस। तो ये आप बताइए कि कौन सा प्रोडक्ट होगा, ऐसे ही प्रोडक्ट दिया रहेगा, ठीक है। आप गेस करके बताइए तो कौन सा प्रोडक्ट आपके हिसाब से होना चाहिए इसमें, कि अगर इसको बोलेंगे तो आपको पता ही है, अभी हमने बता ही दिया कि भाई दो टाइप के एल्कीन बनते हैं, है ना। तो दोनों टाइप में हमने बता दिया, एक का तो सिस बताया और दूसरे वाले का ट्रांस बताया, ठीक है। तो आप किसी को देख लीजिए कि अगर हाइड्रोजन दोनों में एक साइड है, हाइड्रोजन या तो एक साइड में है ना, ये क्या है प्लेन के अगर ऊपर में है इस तरीके से, तो आप इसको सिस बोल दीजिए, है ना। नीचे में तो दो भी ग्रुप होगा। तो आप बताइए कि कौन सा प्रोडक्ट बनेगा ABCD में, कोई बताए।
निकिता कौन सा? बी। बी। तो बी आपने सही आंसर किया है। ये क्यों है? क्योंकि आप देखेंगे तो इधर में हाइड्रोजन, अच्छा ये ट्रिपल बॉन्ड नहीं होगा यार, डबल बॉन्ड होगा, हर जगह डबल बॉन्ड होगा। हाँ ये, तो आप जो आंसर बोल रहे हैं वो बी ऑप्शन सही है ना? क्योंकि यहाँ पे देखो हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन, तो आप देखेंगे कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन सेम साइड है ना? क्योंकि कार्बन की वैलेंसी तो 4 होती है, तो यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड है। तो 2 1 3 1 4, तो ये वाला आंसर सही का होगा। और इधर में देखेंगे ये मिथाइल ग्रुप, इधर मिथाइल ग्रुप, तो ये तो हो ही नहीं सकता। इसमें देखेंगे ये ऊपर मिथाइल ग्रुप नीचे इथाइल ग्रुप, मतलब हाइड्रोजन किधर होगा, इधर और इधर, तो ये क्या है, ये ट्रांस है, ठीक है। और ये वाला सिस है, तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, बी वाला सही है जो भी आपने बताया। तो इसको इरेज करूं क्या? यस सर। तो इस तरीके से आंसर आएगा। एक और क्वेश्चन आप करिए इसको, है ना, कल वाले पे मेथड पे। देखिए हम कल जो बता रहे थे, अच्छा एक हम लोग जो आंसर किए थे ना, ये वाला थोड़ा सा चेंज करना है, एक क्वेश्चन चेंज करना है, तो लगता है गलत हो गया है। चलिए यहाँ पे मैं बताता हूँ क्या क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूँ, कि जैसे हमारे पास क्या है, CH3 है, फिर हमारे पास क्या है यहाँ पे CH3, मान लीजिए यहाँ पे भी मान लीजिए CH3 है, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास क्या है, CH3, फिर यहाँ पे क्या हो गया, CH2 और फिर OH, ठीक है। ये बोला जा रहा है कि इसको ट्रीट कैसे करते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से, तो ये बनता है P, ठीक है, प्रोडक्ट। अब इसको मैं ऑप्शंस के थ्रू लिखता हूँ, देखिए क्या लिख रहा हूँ आप बताइएगा, ठीक है। ये है, इस तरीके से है, क्या हुआ, 1 2 3 4, यहाँ पे 1 2 3 4 5 हो गया, गलत हो गया। चलिए इसको 5 ही रहने दीजिए, इस वाले ऑप्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे क्या बोला, यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दिया है इसने, ठीक है। बी नंबर ऑप्शन में देखिए इस तरीके से 4 किया, फिर उन्होंने क्या किया, 4 करने के बाद यहाँ पे कुछ ऐसे मिथाइल ग्रुप को यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दिया। सी नंबर पे ऑप्शन में उन्होंने क्या बोला कि यहाँ पे क्या किया, इस तरीके से लगा दिया, और यहाँ पे क्या किया, मिथाइल ग्रुप लगा दिया, है ना। रुक जाइए, है ना, इसको चेंज, यहाँ पे कर दिया। और फिर लास्ट में डी नंबर में बोला नन ऑफ दिस, नन ऑफ दिस। तो आप बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। कल कल का एक क्वेश्चन है, कल मैंने दिया था इसको, हालांकि गेस करिए। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आप बोल रही सी। हैं, ऑप्शन सी बोल रही हैं। मेजर मैं बोल रहा हूँ, मेजर प्रोडक्ट, मेजर, माइनर नहीं, मेजर। ऑप्शन बी सर। ये ऑप्शन बी सही होगा। आप कल के कल वाला देखेंगे, स्टडी वाला, है ना, स्टडी वाला तो आपको आराम से समझ में आएगा, है ना। तो ये वाला होगा। अब इसी को हम, इसको लिखते जाइए आप लोग, ऐसा नहीं कि एकदम बिल्कुल लिख नहीं रहे हैं, इसको लिखते जाइए, है ना। अब इसको मैं डिटेल में समझा देता हूँ आपको, मैकेनिज्म इसका, है ना, मैकेनिज्म समझा देता हूँ, क्योंकि ये सब क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, मैकेनिज्म में समझाता हूँ इसका। तो मैकेनिज्म में इसमें क्या है, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लिया, तो यहाँ पे H2SO4 क्या करता है, आयनाइज होता है, तो किस में आयनाइज होगा, H प्लस प्लस HSO4 माइनस में। इसको क्या बोलते हैं, ये प्रोटॉन है, ठीक है। और पॉजिटिव चार्ज को, अच्छा बताइए, इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं या निगेटिव चार्ज को, इलेक्ट्रोफाइल किसको बोलते हैं, पॉजिटिव वाले को कि निगेटिव? पॉजिटिव को। पॉजिटिव, थैंक यू वेरी मच, सुपर। तो ये आपने बताया, ये पॉजिटिव वाले को आपने बता दिया इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं, ठीक है। अब हमने कल बताया था कि ये वाले जो रिएक्शंस होते हैं उसमें क्या है, प्रोटॉन का अटैक होता है इलेक्ट्रोफाइल का पहले। तो एक क्वेश्चन लिख लिया क्या आप लोगों ने? हाँ सर। ओके, तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ, प्लीज आप नोट करते रहना, और जहां पे भी ना समझ में आए आप इमीडिएटली पूछना, है ना। ये सोचने की आपको जरूरत नहीं है कि आगे वाला और लोग क्या सोचेंगे, जो जिसको सोचना है वो सोचेंगे। और तुम मुझे मैसेज भी कर लोगे तो भी मैं मैसेज भी देख लूंगा, ठीक है। तो अगर किसी से बन गया है तो मुझे मैसेज कर सकता है, मैं चेक कर लूंगा। तो इसको देखिए, है ना। तो इसमें क्या होता है, स्टेप नंबर 1, तो स्टेप नंबर 1 में क्या करते हैं बताइए, तो स्टेप नंबर 1 में क्या होगा,
ऐश्वर्या क्या होता है स्टेप नंबर 1 में? ईशा, पूजा, अटैक ऑफ प्रोटॉन। अटैक ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। तो अगर आप ऐसे लिखते हैं अटैक ऑफ प्रोटॉन लिखिए, या तो प्रोटॉन कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है, तो इसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोफाइल। तो अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल बोलिए चाहे प्रोटॉन बोलिए, दैट इज दोनों वो ही मतलब है। तो CH3 हुआ, अब यहाँ पे फिर से CH3 हुआ, यहाँ पे CH3 हुआ, दिस इज CH2, और यहाँ पे OH। अब बेटा देखिए यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, अब ये H+ का अटैक होने वाला है, ठीक है। अब H+ का जब अटैक होगा तो बताइए कि ये क्या बोलता है, जो एरो दिखाते हैं, अटैक तो इसी का हो रहा है, लेकिन एरो क्या दिखाता है, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मूव ये क्या है, ये मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ये नहीं, एरो का मतलब ये नहीं होता है अटैक, ये एरो का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो भाई प्रोटॉन के पास तो कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, H के पास एक होता है, और H+ बन गया मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। तो ऐसे कुछ लोग क्या करते हैं, इधर से दिखाते हैं, है ना, कुछ लोग इधर से दिखाएंगे, वो गलत हो जाएगा। अरे मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखाता है, एरो का मतलब मूवमेंट इलेक्ट्रॉन। तो देखिए क्या हो जाएगा, CH3, फिर C, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, OH। अब देखिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास जा रहा है, तो ये क्या हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज। इसी को बोला जाता है प्रोटोनेटेड एल्कोहल। देखिए तो प्रोटोनेटेड एल्कोहल। समझ में आया क्या ये? यस सर। ये वाला स्टेप समझ में आ रहा है क्या आप लोगों को? यस सर। Yes, वेरी sir. गुड। हाँ, अगर ये वाला स्टेप आपको समझ में आ गया तो दैट इज वेरी गुड। अब हम लोग क्या करते हैं, लिखते भी जाइए आप लोग, बेटा लिखते भी जाओ। तो ये हम नीचे वाला इरेज भी करूंगा, आप लिखते भी जाओ, है ना। इरेज करूं क्या नीचे वाला ये? Yes. यस सर। तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ थोड़ा सा पोर्शन को, देखिएगा इसको इसको। अब हमने क्या बोला था कल, कल बोला था एक और चीज बोला था, क्या होगा स्टेप नंबर 2 में, ये बोला था कि रिमूवल ऑफ क्या होता है स्टेप नंबर 2 में, H2O. हाँ Water. रिमूवल ऑफ वाटर। तो सीधे हम लोग क्या बोलेंगे, रिमूवल ऑफ वाटर कर देंगे, H2O। तो देखिए यहाँ से क्या करते हैं, CH3 उठाया, दिस इज इधर में CH3 है, नीचे में CH3 है, और यहाँ पे क्या है CH2, ठीक है, CH2, और इधर में O, इधर में H, इधर में H, पॉजिटिव चार्ज। अब होगा क्या, यहाँ पे हेट्रोलिटिक फ्यूजन होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, हेट्रोलिटिक फ्यूजन होगा। उसके बाद ये बॉन्ड टूट करके कहाँ चले जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज के। तो पॉजिटिव चार्ज पे बनेगा, तो यहाँ पे तो वाटर निकल जाएगा इस फॉर्म में, उसका पॉजिटिव चार्ज भी खत्म हो जाएगा वाटर का, है ना। जो वाटर के ऑक्सीजन पे है वहां पे तो पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा। तो अब देखिए क्या बनेगा, यहाँ पे देखिएगा, this is CH3, this is C, here is CH3, this is again CH3, और यहाँ पे क्या है CH2, और this is the positive charge। ये है, ये बना कार्बोकैटायन, है ना। अब से हम पूछना चाहते हैं कि ये कितने डिग्री का कार्बोकैटायन है, कोई बताएगा क्या, इसका डिग्री कितना है? Four. First. 1 डिग्री। सुपर, थैंक यू वेरी मच। किसने बताया 1 डिग्री, किसने बताया 1 डिग्री? Pooja. पूजा, वेरी गुड। तो पूजा ने बताया 1 डिग्री, क्योंकि ये कार्बन क्या है, 1 डिग्री का मतलब ये जो कार्बन है, कार्बन वो केवल एक ही कार्बन से अटैच है। अगर इस पे होता तो 3 डिग्री होता, लेकिन 1 डिग्री है। अब जैसे कि कल हम आप लोगों को बता रहे थे, एक चीज बता रहे थे कि ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन में बताया था, है ना। उसको फिर से भी मैं इसको करता हूँ कि ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ क्या है, कार्बोकैटायन। तो कार्बोकैटायन की ऑर्डर की स्टेबिलिटी क्या होती है, पूजा बताइए तो, कौन सा ज्यादा स्टेबल होता है, 3 डिग्री 3 है, degree. हाँ 3 degree, then 2 and 1. 1 डिग्री। तो ये क्या है, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन है, ये सारे ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी है। तो अब बताइए ये 1 डिग्री है, तो ये कोशिश करेगा कि ये क्या है, 1 डिग्री से किस में चला जाए, 2 और 3 में चला जाए, 2 डिग्री या 3 डिग्री में चला जाए, तो ये क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। समझ पा रहे हैं बात को? यस सर। ठीक है, तो हम किसी तरीके से क्या करेंगे, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज लाएंगे ये वाले पोजीशन पे। तो देखिए ये वाला स्टेप नंबर 1 हम इरेज करेंगे। आप बताइए स्टेप नंबर 1 लिख लिया क्या आप लोगों ने? Yes.
समझ करके लिखते जाइएगा आप लोग, ऐसा नहीं कि आप मिस कर रहे हैं, लिखते जाइएगा सब। इरेज कर दूं स्टेप नंबर 1? Yes. ओके, थैंक यू। तो अगर हम बात करें स्टेप नंबर फर्स्ट को इरेज करके, तो हम लोग बोला था कि स्टेप नंबर 3 में क्या हो जाएगा, रीअरेंजमेंट हम करेंगे। किसका रीअरेंजमेंट करेंगे, या शिफ्टिंग करेंगे, है ना। किसका यहाँ पे शिफ्ट होगा, मिथाइल शिफ्ट हो जाएगा। तो स्टेप नंबर, इसको मैं फिर 12 में पढ़ाऊंगा, है ना, एल्कोहल वाले चैप्टर में दोबारा आएगा। लेकिन अभी देखिए क्या बोला जा रहा है स्टेप नंबर सी में, कि यहाँ पे रीअरेंजमेंट ऑफ, देखिए क्या लिख रहे हैं, दो नाम से इसको स्टेप को बोला जा रहा है, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन। ठीक है, कार्बोकैटायन। तो कहाँ पे रीअरेंजमेंट हो रहा है, 1 डिग्री टू कितना है, 3 डिग्री कार्बोकैटायन पे रीअरेंज हो रहा है। और इसी को बोलते हैं क्या, मिथाइल शिफ्ट भी कर सकते हैं, मिथाइल शिफ्ट भी बोल सकते हैं। तो देखिए कैसे होगा मिथाइल शिफ्ट, यहाँ पे मैं समझाता हूँ। CH3C, यहाँ पे हमने CH3 किया, दिस इज CH3, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, CH2 पॉजिटिव चार्ज है। अब इसको कार्बन, ये कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन नंबर 2, तो मिथाइल शिफ्ट कौन सा होगा, 1,2। ठीक है, तो यहाँ पे 2 से 1 पे ये मिथाइल आएगा। अब ये मिथाइल कैसे शिफ्ट होगा, टोटल बॉन्ड ले करके ये कहाँ पे अटैक करेगा, इस वाले पोजीशन पे। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या बनेगा, CH3, फिर यहाँ पे ऊपर में CH3, फिर यहाँ पे CH2, और इधर में CH3 हो गया। अब देखिए इस वाले कार्बन को देखिए, ये वाला जो कार्बन हमने बनाया है, इसके पास कितना, 1 2 3, और टोटल बॉन्ड से गया तो इसके पास पॉजिटिव चार्ज आएगा क्या, बोलिए यस या नो। Yes. ठीक है, बॉयज कुछ समझ में आ रहा है बेटा, बॉयज। यस सर। तो ये कितने डिग्री कार्बोकैटायन हो गया, ये कार्बन कितने से अटैच है, 3 से अटैच है, देखिए 1 2 3, 3 degree. तो ये हो गया 3 डिग्री कार्बोकैटायन। अब देखिए कौन सा स्टेबल हो गया, ये वाला स्टेबल हुआ कि ये वाला, ये वाला। Step 3. हाँ, तो पहला वाला तो स्टेबल, अनस्टेबल हो गया, और ये 3 डिग्री हो गया, तो ये स्टेबल हो गया। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, स्टेप नंबर 3 में आएंगे। स्टेप नंबर 3 में देखिए, इसको स्टेप नंबर 2 इरेज कर दूं क्या, Yes, sir. यस सर। हाँ, लिखते जाना है, ऐसा नहीं कि लिख नहीं रहे हैं आप लोग, लिखते जाइएगा प्लीज। थोड़ा सा जरूर आप लोगों को, आप ऑनलाइन होने से बहुत प्रॉब्लम होता है, समझ सकते हैं, लेकिन क्या किया जाए, है ना। स्टेप नंबर 4 बेटा, स्टेप नंबर 4 में हम लोग क्या बोलेंगे, क्या बोलते हैं, रिमूवल ऑफ, क्या, रिमूवल ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, प्रोटॉन को रिमूव करेंगे। तो देखिएगा कैसे होगा, CH3, फिर C, यहाँ पे क्या है CH3। अब देखिए क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे, और यहाँ पे तो पॉजिटिव चार्ज है ही, और यहाँ पे क्या है CH, और यहाँ पे हाइड्रोजन मैंने ऐसे लगा दिया, और यहाँ पे क्या है CH3, और ये क्या करते हैं, हमारे पास ये है HSO4-। पहले स्टेप में अगर देखेंगे तो हमने क्या किया था, H2SO4 लिया था, इसको जब आयनाइज किया था तो H+ बना था, और फिर क्या बना था, HSO4-। ये क्या होता है, बेस। निगेटिव चार्ज वाले क्या होते हैं, बेस। पॉजिटिव चार्ज वाले क्या होते हैं, एसिड। ठीक है, अभी एसिड बेस कॉन्सेप्ट आप लोग पढ़ेंगे जो इक्विलिब्रियम चैप्टर है ना, इक्विलिब्रियम चैप्टर 11th में है, वहां पे आप लोग पढ़ेंगे इसको, है ना। तो थोड़ा सा आप सब्र कर लीजिए, जैसे इतना दिन किए हैं, कोई ना कोई पढ़ाएगा आपको। अब बेटा यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे निगेटिव चार्ज वाला क्या करने वाला है, निगेटिव चार्ज वाला इसको प्रोटॉन को केवल लेगा, है ना, ऑलरेडी निगेटिव चार्ज है। तो जब उस प्रोटॉन को लेगा तो ये क्या होने वाला है, ये वाला बॉन्ड क्या करेगा, यहाँ पे शिफ्ट होगा। तो देखिए क्या बनेगा, CH3, फिर C बनेगा, ऊपर में CH3 है, डबल बॉन्ड में क्या बोला जा रहा है, CH, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH3। तो देखिए अगर इसका नाम लिखेंगे तो 1 2 3 4, तो क्या हो जाएगा, ये 2 मिथाइल, देखिएगा ये क्या आ रहा है, 2 मिथाइल, और हमारे पास क्या है, ब्यूट 2 इन, 2 मिथाइल ब्यूट 2 इन। समझ में आया क्या बेटा ये वाला, Yes, sir. यस सर। नोट करिएगा, तो नोट करिएगा, टफ जरूर है, टफ जरूर है, ऐसा नहीं बहुत इजी है, टफ तो है ही, लेकिन अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप प्लीज बेझिझक करके आप मुझे मैसेज कर दो, डेफिनेटली मैं इसको समझा दूंगा आप लोगों को, है ना।
मैं या तो सॉल्व करके भेजूंगा या तो जो भी करूंगा वो मेरी जिम्मेदारी है। वो तुम, आपकी जिम्मेदारी बस इतना है कि आप प्रॉब्लम को अगर नहीं समझ में आ रहा है तो पूछ लिया करें। सर वॉइस इज लो। अरे बेटा वॉइस लो है। अच्छा, किसी का मैं देखता हूँ, किसी के पास हेडफोन मिल जाए तो इसको आप ये करो, तो पहले लिखो। चलिए मैं नजदीक होकर के बोलता हूँ, शायद कुछ सुनाई दे आप लोगों को। क्यों ये लो सुनाई दे रहा है? एक सेकंड। ये तो फुल में है बेटा। अब कल से मैं अपना हेडफोन लाऊंगा, मुझे पता नहीं था। इरेज कर दूं इसको क्या? इरेज कर दूं क्या? Yes. हाँ, चलिए ये वाला हो गया। तो मैंने इसको इरेज कर दिया। एक और हम क्वेश्चन आपको देखते हैं, ठीक है? या तो रूल ही लिख लीजिए। क्या है अपने पास? SAYTZEFF, सेटजल्फ रूल, है ना? सेटजल्फ रूल, RULE, सेटजल्फ रूल, ठीक है? सेटजल्फ रूल, ठीक है। अब क्या बोला जा रहा है? सेटजल्फ रूल, ठीक है, ध्यान से समझिएगा सेटजल्फ रूल को। इन द प्रोसेस ऑफ, है ना, इन द प्रोसेस ऑफ क्या? इन द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन, इन द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन, है ना, इन द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन और डिहाइड्रो डिहाइड्रो हेलोजिनेशन, ये अभी हम पढ़ाएंगे आपको। डिहाइड्रो हेलोजिनेशन, द फॉर्म प्रोडक्ट, द फॉर्म्ड प्रोडक्ट, द फॉर्म्ड एल्कीन, ऐसे लिखे, द फॉर्म्ड एल्कीन शुड हैव क्या बोला जा रहा है? मोर नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप, मोर नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप, मोर नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप। तो ऐसे समझने में तो आपको टफ लगेगा, है ना? ठीक है, मोर नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप, ठीक है। और ऐसे बोलेंगे दैट हैव ऐसे मोर नंबर ऑफ क्या? मोर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। या तो उसके पास अगर ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन है तो अपने आप में वो स्टेबल हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर हम ऐसे ही बता देते हैं आप लोगों को कि जैसे अगर आपने इस तरीके से लिया, मान लीजिए अभी वाला ही रिएक्शन में लेता हूं कि यहाँ से आपके पास अभी क्या था? ये वाला था मिथाइल ग्रुप, यहाँ पे क्या था? एक और मिथाइल ग्रुप, यहाँ पे एक कार्बन, यहाँ पे क्या था? OH। अब इसको क्या किया? कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से ट्रीट किया, ठीक है। तो दो प्रोडक्ट बनेगा, दो प्रोडक्ट। देखिए क्या क्या प्रोडक्ट पॉसिबल है। तो एक तो पॉसिबल इस तरीके से है ना, इस तरीके से, इस तरीके से, तो एक प्रोडक्ट ये बन जाएगा। दूसरा प्रोडक्ट जो अभी हम लोगों ने बनाया था, एक यहाँ पे करके और डबल बॉन्ड यहाँ पे, तो ये क्या हो जाता है? माइनर हो जाता है, ठीक है। और दूसरा वाला क्या हो जाता है? मेजर। पहले तो आप लोग क्लियर कर लो, बॉन्ड लाइन फार्मूला आता है ना आप लोगों को? ये फॉर्मूला समझ में आ रहा है ना कि ऊपर में क्या है? CH3, यहाँ पे CH3, इधर पे CH2, ये सब समझ में आता है कि नहीं आप लोगों को? यस सर आता है। Yes, sir. बिल्कुल भी झिझक मत करना कोई भी चीज पूछने के लिए। तो अब देखो क्या बोला जा रहा है? इन द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन। भाई क्या है यहाँ पे? वाटर तो लिखला है ना, तो ये तो एलिमिनेशन हो गया, डिहाइड्रेशन, है ना। डी मतलब रिमूवल हो गया। एलिमिनेशन का मतलब क्या? एलिमिनेशन का मतलब रिमूवल है, ठीक है। तो क्या बोला जा रहा है? क्या एलिमिनेशन में क्या बोला जा रहा है कि इन द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन, एलिमिनेशन, और हम यहाँ पे एक और वर्ड लिख सकते हैं, डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन और डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। द फॉर्म्ड एल्कीन शुड हैव मोर नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप। अब देखिए यहाँ पे अगर लिखें ये वाला, देखें ये वाला मॉलिक्यूल, तो बताइए ये जैसे ये कार्बन है, इसके पास क्या है?
CH2 है, तो ये क्या एल्काइल ग्रुप होगा क्या? एल्काइल ग्रुप कौन सा होते हैं? एल्काइल ग्रुप की अगर बात CH3 हाँ, एल्काइल ग्रुप कौन सा ये CH3 हो सकता है, C2H5 हो सकता है ना, C3H7, लेकिन CH2 बोला जा रहा है, ये नहीं है एल्काइल ग्रुप। तो बताइए इसमें कितने एल्काइल ग्रुप हो सकते हैं? इस वाले कंपाउंड में अगर देखें तो 1 एल्काइल ग्रुप, यही वाला है एक एल्काइल ग्रुप लगातार, इससे तो यही जुड़ा है इस कार्बन से। लेकिन इसमें देखिए, इसमें कितने एल्काइल ग्रुप होंगे? एक एल्काइल ग्रुप मिथाइल, फिर यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, कितने एल्काइल ग्रुप हैं इसमें? 3 एल्काइल ग्रुप, 3 एल्काइल ग्रुप। यहाँ पे अगर देखेंगे तो 3 एल्काइल ग्रुप, और यहाँ पे कितना है? 1 एल्काइल ग्रुप। तो एल्काइल ग्रुप, तो आपको क्या बोला जा रहा है? सिडजब क्या बोलता है कि कौन सा मेजर प्रोडक्ट होगा? द फार्म एल्कीन शुड हैव मोर नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप। तो कौन सा मेजर हो जाएगा? नीचे वाला। बात समझ पा रहे हैं क्या? Yes, sir. थोड़ा सा टफ है, ऐसा बहुत इजी नहीं है, अच्छा क्वेश्चन है बस। समझ पा रहे हैं आप लोग? यस सर। हाँ, जिसको नहीं समझ में आ रहा है वो आप बोल सकता है, मैसेज कर देगा तो भी मैं आपको आंसर कर दूंगा। तो ये हो गया है ना, समझ में आया क्या? Yes, sir. हाँ, तो इसको मैं इरेज करता हूँ। एक हम इरेज कर दूं? लिख लिया आप लोगों ने? हाँ सर एग्जांपल भी लिखना है क्या? हाँ, इसको लिखना है, लिखेंगे नहीं तो अभी बहुत सारे रिएक्शन कराऊंगा इसके ऊपर, बहुत सारे रिएक्शन कराऊंगा, लिखना है इसको। इसको लिखना तो 100% है, बिना लिखे तो काम ही नहीं चल सकता। लिख के बताइएगा मुझे। इरेज कर दूं? यस सर। कल एक ये वाला जो हमने प्रॉब्लम कहीं लिखवाया था, ये ऐसे था CH3 CH3 और यहाँ पे OH था। यहाँ पे जो हमने क्या लिया था? कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। ये यहाँ पे मैंने क्या किया था? नो रिएक्शन दिया था, नो रिएक्शन, है ना? ये गलत है, नो रिएक्शन नहीं होगा। नो रिएक्शन कब होगा? जब इसका रिएक्शन हम लोग किसी, है ना, एसिड से ट्रीट करते हैं। अभी एसिड से नहीं कर रहे हैं, किससे? दूसरे टाइप का। हम लोग क्या बोलते हैं, अगर मान लीजिए इसका यहाँ पे अगर Br होता, यहाँ पे Br होता, तब ये नो रिएक्शन होता, लेकिन OH के केस में होता है। तो आप प्लीज इसमें थोड़ा सा चेंज कर देंगे। यहाँ पे OH जो है, अपने नोटबुक में जाकर के देखिएगा कि जो हम लोग लिखे हैं ये वाला नो रिएक्शन नहीं होगा, यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा। तो प्लीज इसको चेंज करिएगा, यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा, ये वाला प्रोडक्ट बनेगा। अब यहाँ पे मैं ABCD करके बताता हूँ कि कौन सा प्रोडक्ट होगा, वो हम लोगों को फाइंड आउट करेगा। लेकिन यह प्रोडक्ट बनेगा जहां पे आपने नो रिएक्शन लिखा है बेटा, कल शुरू में डिहाइड्रेशन जो लिखा है वहीं पे ये लिखा है, ठीक है? तो नो रिएक्शन वाले को कट कर दीजिए प्लीज, तो है ना, वहां पे मिस्टेक हुआ है। यहाँ पे क्या था? Br होता तो नो रिएक्शन होगा, अभी उसको भी पढ़ेंगे, बट फिलहाल ये वाला आप पढ़ लीजिए। तो हम इसका ऑप्शन लिख रहे हैं, आप देखिएगा इसका ऑप्शन क्या क्या मैं बताता हूं। एक तो ऑप्शन ऐसे दिया गया है 1 2 इस तरीके से, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दिया, ठीक है? फिर इसने क्या बोला, यहाँ पे लिया और यहाँ पे ए लगा करके यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दिया, और फिर इसने क्या किया, यहाँ पे लेकर के यहाँ लिया, फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड लिया, और फिर लास्ट में क्या बोला कि ऑल आर सेम, ऑल आर सेम। तो पूछा जा रहा है कौन सा प्रोडक्ट बनेगा इसमें? तो कोई बताएगा कौन सा प्रोडक्ट बनेगा इसमें? गेस करेगा क्या? Option B. ऑप्शन बी आप बोल रहे हो? कोई ऑल और? ऑफ दिस। ऑल ऑफ दिस। और कोई? ऑप्शन ए किसने बताया? ऑप्शन ए किसने बताया? ऐश्वर्या ने बताया क्या? पूजा ने बताया? किसने बताया ऑप्शन ए?
किसने बताया ऑप्शन ए? और किसने बताया डी? ऑल ऑफ डी किसने बताया? विनोद। विनोद। ठीक है, चलिए विनोद आपका आंसर सही है, वेरी गुड। अब देखिए क्या है, यहाँ पे किसी ने मैसेज किया, मैं थोड़ा सा मैसेज देख लेता हूँ। वैभवी डन, वेरी गुड वेरी गुड। जिन लोगों ने यहाँ पे क्या है, अच्छा ऑप्शन डी वैभवी ने बताया, ऑप्शन डी। रेवती बी ने बताया, रेवती ने। साक्षी डी। चलिए, अच्छा बहुत अच्छा आप लोगों ने कोशिश किया। देखिए इसका मैकेनिज्म करके दिखाता हूँ तो समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे क्या है बेटा, CH3 है, C यहाँ पे CH3, नीचे में CH3, और यहाँ पे क्या है OH। अब यहाँ पे लोन पेयर, यहाँ पे लोन पेयर। अब हमारे पास यहाँ पे बेटा क्या है, H+ का अटैक कर रहे हैं मैकेनिज्म। तो यहाँ से इसके ऊपर अटैक होगा, तो देखिए तो क्या प्रोडक्ट बनने वाला है, यहाँ पे देखिए तो क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए क्या बनने वाला है, CH3, यहाँ पे क्या है CH3, यहाँ पे क्या है CH3, यहाँ पे OH, यहाँ पे H, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। तो इसका नाम क्या लिखेंगे, प्रोटोनेटेड एल्कोहल। क्या ये वाला स्टेप समझ में आ रहा है क्या आप लोगों को? ये वाला स्टेप समझ में आ रहा है क्या, प्रोटोनेटेड एल्कोहल वाला? बोलो, ये वाला स्टेप समझ में आ रहा है क्या? सर रिपीट करो। ऑल ऑफ दी जाएगा। ऑप्शन समझ में आ रहा है क्या? ये नंबर स्टेप समझ में आया क्या? ये नंबर समझ में आया रिपीट क्या? सर। तो रिमूवल आप सर फर्स्ट स्टेप रिपीट करो। क्या बेटा, फर्स्ट क्या करूं? फर्स्ट स्टेप रिपीट करो। हाँ 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 हाँ, देखिए पहला स्टेप में क्या होता है, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ना, अटैक ऑफ, ये Yes. चौथा रिएक्शन होगा, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। अब इलेक्ट्रोफाइल कहां से मिलेगा, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 को जब आयनाइज करेंगे तो क्या बनेगा, H+ प्लस HSO4 क्या बनेगा, माइनस। यही इलेक्ट्रोफाइल है, इसका अटैक हो रहा है। तो देखिए क्या बनेगा, यहां से इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन से हाइड्रोजन जा रहा है तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, तो ये बन जाएगा। अब दूसरे स्टेप में क्या है, रिमूवल ऑफ प्रोटॉन लिख रहे हैं, CH3, फिर यहाँ पे क्या बनेगा CH3, नीचे क्या बनेगा CH3, फिर हमारे पास क्या है, इधर में H, नीचे में H, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ से निकलेगा वाटर। तो देखिए क्या बनेगा, यहाँ पे CH3, फिर C, यहाँ पे CH3, और यहाँ पे CH3, दिस इज पॉजिटिव चार्ज। तो ये क्या है, दिस इज द कार्बोकैटायन। समझ में आ रहा है क्या, दिस इज द कार्बोकैटायन। ये है कार्बोकैटायन। ये वाला कितने डिग्री कार्बोकैटायन है, कोई बताएगा क्या, कितने डिग्री कार्बोकैटायन है? साक्षी को समझ में आ गया। कितने डिग्री कार्बोकैटायन है पूजा? विनोद, कितने डिग्री कौन सा कार्बोकैटायन? कार्बन सर? कितना, फिर से बोलिए बेटा। भाई ये कार्बोकैटायन प्राइमरी। नहीं, प्राइमरी नहीं है। ये देखो कार्बोकैटायन कितने से जुटा है, 1 2 3, 3 से जुड़ा है तो क्या है, टर्शियरी है, 3 डिग्री कार्बोकैटायन है, 3 डिग्री, ठीक है। तो ये कार्बोकैटायन तो स्टेबल हो गया। हम स्टेप नंबर 1 को रिमूव कर रहे हैं। स्टेप नंबर 1 को हटाऊं क्या? लिख लिया सब लोगों ने? यस। हाँ लिखते जाइएगा, है ना। चलिए अब क्या करेंगे, यहाँ पे शिफ्टिंग देखिए नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी 3 डिग्री है और ये स्टेबल है, तो इसमें शिफ्टिंग नहीं होगा, कोई भी शिफ्टिंग नहीं होगा। क्या करेंगे शिफ्ट करके, जब ऑलरेडी ये क्या है 3 डिग्री है। तो स्टेप नंबर 3 देखिए, स्टेप नंबर 3 रिमूवल आप क्या हो जाएगा, रिमूवल ऑफ प्रोटॉन। तो यहाँ पे रिमूवल ऑफ प्रोटॉन करा देते हैं। देखिए कैसे कराएंगे, CH3, यहाँ पे C, यहाँ पे CH3, और यहाँ पे मान लीजिए हमने क्या लिखा CH2 और यहाँ पे H। अब यहाँ पे कार्बोकैटायन है। डियर स्टूडेंट, किसी भी हाइड्रोजन को, ये सारे CH3 हैं, तो कहीं से भी आप रिमूव कर सकते हैं, कहीं से भी, चाहे यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव करो, यहाँ से करो, यहाँ से, जहां से मर्जी वहां से कर लो, है ना। तो मान लो मैंने क्या किया, यहाँ पे HSO4 लिया और कहां से रिमूव किया, यहाँ से रिमूव किया इसको। तो जब यहाँ पे रिमूव करेंगे बेटा तो ये क्या होगा, ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो देखो क्या बनेगा, CH3, यहाँ पे C, ऊपर में CH3,
नीचे में क्या डबल बॉन्ड क्या बन जाएगा CH2 और साथ में क्या बनेगा H2SO4। इसलिए इसको अगर दूसरे हिसाब से सजा के लिखें तो कैसे लिख सकते हैं, ये यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे क्या करेंगे ये वाला, तो ऐसे तो लग रहा है ये वाला सही है, लेकिन ये वाला भी सही होगा। अगर आप यहाँ से हाइड्रोजन निकालें तो ये वाला लगेगा, यहाँ से निकालें तो ये वाला लगेगा, तो ये कौन सा आंसर होगा, ऑल ऑफ दिस। समझ पा रहे हैं बात को? यस सर। यस सर। हाँ, थैंक यू वेरी मच। अगर समझ रहे हैं तो बहुत ही ग्रेट बात है, थोड़ा सा टफ है, इसको लिख लीजिए आप लोग तो प्लीज लिख लीजिए। तो हम देखते हैं कोई और क्वेश्चन आपको देते हैं, उसको करिए आप लोग। और तो आपको समझ में आ जाएगा। लिख लिया क्या? हो गया? यस सर। सबका हो गया? विनोद हो गया क्या आपका? यस सर। अच्छा, कोई ऐसा है? अपूर्वा, हर्षदा, ऐश्वर्या, ईशा, निकिता, पूजा, रविराज। रविराज हो गया क्या? Realme 9 Pro, रेवती, साक्षी, सैमसंग A51। सानिया शेख समझ में आया क्या? सानिया शेख समझ में आया क्या आपको? हाँ सर। ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड। और कौन कौन स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, मैं देख लूं। यस है, यस को समझ में आया क्या? यस को, यस एक, यस सर। दो यस लोग हैं। विनोद है, विनोद को तो समझ में आया। दो विनोद भी हैं, दो यस भी हैं। वैभवी, स्नेहा, और कौन सा है, शुभम, श्रीनिधि। इतने सारे स्टूडेंट्स हैं। चलिए कोई बात नहीं, मैं इरेज करता हूँ। ये क्वेश्चन आपको देता हूँ होमवर्क में, ठीक है। राइट मैकेनिज्म ऑफ फॉलोइंग, लिखते जाइए आप लोग, राइट मैकेनिज्म ऑफ फॉलोइंग। तो आप सबका हमको मैकेनिज्म भेजेंगे, ठीक है। ए नंबर मैं दे देता हूं इसका, CH3, यहाँ पे C, यहाँ पे CH3, और यहाँ पे OH, और यहाँ पे हाइड्रोजन है ना। बल्कि मैं इरेज करके ही लिख देता हूँ इसको। हाँ, यहाँ पे क्या है CH, और यहाँ पे ट्रीट किससे कर रहे हैं, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से। तो आपको प्रोडक्ट लिखना है। इसका मैकेनिज्म बता रहा हूँ, मैकेनिज्म करके आप भेजिए। और यहाँ पे CH3 है, और फिर हम लोग क्या कर रहे हैं इसका, इसको मैं थोड़ा सा चेंज करके लिखता हूँ। यहाँ पे हमारे पास CH3, यहाँ पे C, यहाँ पे भी, यहाँ पे OH है, OH, यहाँ पे CH, फिर यहाँ पे CH2, और यहाँ पे CH3। तो आपको क्या करना है, इसमें भी आपको क्या बनाना है, प्रोडक्ट और मैकेनिज्म लिख के बताना है, AB, ठीक है। सब लोगों को, और मेरे नंबर पे सेंड कर दो इसका आंसर लिख करके, ठीक है। लिख करके इसका आंसर, सारे लोग इसका आंसर करके हमारे नंबर पे सेंड कर दें। मैं चेक करके आपको आंसर कर दूंगा कि सही है कि नहीं है। हो गया? यस सर। इरेज कर दूं? वेट सर। अपने आप अभी कट जाएगा, इमीडिएटली कट जाएगा, क्योंकि 40 मिनट हो गया ना। तो आप फिर दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा। साक्षी ने लिख लिया। Realme 9 Pro, अपना नाम चेंज करो यार। Realme 9 Pro कैसे चाइनीज मोबाइल लेकर के ऐसा लिखा है, सब हंस रहे हैं। Realme 9 Pro